जय हिंद। अभी जो इटावा में कांड हुआ है तथावाचक के साथ जो है दुर्व्यवहार हुआ है। अब ये मुद्दा जो है राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है और वहीं पे मुद्दा जो है बड़े बड़े मंचों पे भी जा रहा है। बड़े बड़े मंचों का मतलब ये है जो हमारे सनातन धर्म को ऊपर लेकर जा रहे हैं या जो सनातन धर्म के प्रवक्ता है अब उनके पास भी ये मुद्दा जा रहा है। हम बात करने वाले हैं शंकराचार्य जी की। शंकराचार्य जी ने क्या बोला इस मुद्दे को लेकर जो इटावा में तथावाचक के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनका जो है वो मुंडन करवाया गया, सारी चीजों को लेकर उनका क्या मानना है, उनकी क्या राय है, इस पे जो है आज हम बात करने वाले हैं। जब ये मुद्दा जो है शंकराचार्य के पास पहुंचा और उनसे जब पूछा गया कि क्या मतलब ये भागवत गीता हो या कोई भी कथा हो, ये सुनाने का अधिकार जो है क्या अन्य जाति वालों को नहीं है? तो वहां पे उनका मानना ये है कि पहली बात, ये जो चीजें हुई है इसमें दोनों पक्षों का गलती है। क्योंकि पहली बात, जो अगर आप यादव थे तो आप तो पहले बताना चाहिए था कि हम यादव हैं, हम जाटो हैं, और आप तो वहां जाना नहीं चाहिए था। दूसरा चीज, आप वहां पे तथा कहने चले गए पंडितों के बीच में, तथा कहने चले गए, आप अपनी जाति छुपाई, आप अपना जो रियल जाति वो छुपाया, आपने बताया कुछ और आप कुछ और बताते, मतलब आपने पंडितों साथ धोखाधड़ी कर कर आप उनके गांव में चले गए उन्हें कथा सुनाने लिए। और इसलिए जो है आपका ये गलती है कि आपने धोखाधड़ी किया है पंडितों साथ में, और इसलिए जो है उनके ऊपर 419 420 का मामला दर्ज होना चाहिए। दूसरी चीज, जो वहां पे पंडित हैं वो, उन्हें जो है इनका जो है चोटी नहीं मुंडवाना चाहिए था, क्योंकि है तो ये यादव ही, है तो ये जाटो ही। अगर ये यादव है भी, उन्हें जो है अगर इन्होंने 420 किया है, धोखाधड़ी किया है, तो फिर वो मामला जो है उस पर कंप्लेन करना चाहिए था। कंप्लेन होने बाद जो है मामला 419 420 में मामला दर्ज होता। उसके बाद जो है कानून जो है उनके साथ क्या करती है ये महत्वपूर्ण होता। लेकिन आप लोगों ने उनकी जो चोटी है उसे मुंडवा कर बहुत बड़ी गलती किया, इसीलिए आप दोनों लोगों ने यहाँ पे गलती किया है और ये होना नहीं चाहिए था। अब शंकराचार्य जी का जो मानना है, जैसे होता है कि अब जो हमारे यहाँ मान लीजिए हमारे यहाँ महायज्ञ हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो वहां पे होता ये है कि बड़े बड़े कथावाचक जो है वहां पहुंचते हैं और वो जो है वहां पे हजारों लोग, जो दसों हजार लोग को जो है सुनाते हैं, बताते हैं। अब शंकराचार्य जी का मानना ये है कि अगर आप अपने फैमिली में, अब अगर आप अपने बच्चों को कुछ बताना चाह रहे हैं, कथा सुनाना चाह रहे हैं, तो आप वहां सुना सकते हैं, चाहे जिस भी जाति की हो। लेकिन अगर आप पंडितों के बीच में जा रहे हैं तो ये अधिकार जो है आपको नहीं है, और ये जो है शास्त्रों में, पुराणों में जो है ऐसा मान्यता नहीं है कि हर कोई जो है हर किसी को जो है कथा सुनावे। उनका मानना ये है कि अगर आप कथा सुनाना चाहते हैं तो आप अपने से छोटे लोगों को, या तो जो आपके जाति में छोटे हैं, या तो जो लोग आपके उम्र में मतलब कैटेगरी में छोटे हैं, या अपने फैमिली में आप सुना सकते हैं। लेकिन आपको ये अधिकार नहीं है कि आप जो है हर एक बिरादरी या पंडित को जाकर कथा सुनावे। अगर आप पंडित हैं तो आप वहां पे हर किसी को कथा सुना सकते हैं, चाहे वो पंडित हो चाहे अन्य बिरादरी के हो। तो यहाँ पे शंकराचार्य जी का जो है साफ तौर पे मानना ये है कि आप यादव थे तो आपको वहां पे जाना नहीं चाहिए था, और वो पंडितों का गांव था और वहां पे किसी पंडित विद्वान को जाना चाहिए था जो वहां पे जो भागवत गीता है उसका पाठ जो है वो वहां पे सुनाता। आप यहाँ पे बहुत बड़ी गलती की है कि आप यादव होकर वहां चले जाए, और पंडितों को ऐसा करना नहीं चाहिए था, उनकी जो है चोटी नहीं मुंडवाना चाहिए था। लेकिन अब यहाँ पे एक राजनीतिक मुद्दा क्या बन चुका है कि वहां पे अपमानित होने बाद जो जो तथावाचक यादव है, अपमानित होने बाद जो है
इन्हें जो है समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव हैं, उन्होंने इन्हें बुलाया और इन्हें जो है सम्मानित किया। अब सम्मानित किया यहाँ पे, तो फिर अब इस पे भी शंकराचार्य जी का मानना ये है कि अगर अखिलेश यादव इन्हें सम्मानित कर रहे हैं तो किस आधार पे कर रहे हैं? क्या उन्हें जो है वहां पे जो है वो 420 थी है, धोखाधड़ी थी है, इस मामले में सम्मानित कर रहे हैं, या फिर वहां पे उनकी जो बेइज्जती हुई है इसलिए वो सम्मानित कर रहे हैं? अगर अखिलेश यादव ऐसा कर रहे हैं तो फिर जो अखिलेश यादव है इन्हें सामने आना चाहिए और सामने आकर जो हमारे यहाँ का धारा मतलब है 419 420 धारा है, धोखाधड़ी का मामला जो जिसमें दर्ज होता है, इन्हें जो है समाप्त करने की आवश्यकता है। और ये सामने आने बाद जो है इन्हें इन धाराओं को जो है समाप्त करने के ऊपर मुहिम चलावे फिर, ऐसा जो है शंकराचार्य जी का मानना है। बहरहाल आपका क्या मानना है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जोड़ देना। बहरहाल इस पे एक बात और सामने आया, अभी जो है कांवड़ यात्रा जो शुरू होने वाला है सावन महीने में, कांवड़ यात्रा जो शुरू होने वाला है, और अगली बार आपको पता है कि जब योगी आदित्यनाथ ने एक परमिशन दिया था या हमारे गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन आया था कि जो भी वहां पे कांवड़ यात्रा कांवड़िया में बोल बम में जो लोग भी वहां पे अपना शॉप लगाते हैं, दुकान लगाते हैं, उनके दुकान पे जो है उनका नाम प्लेट होना चाहिए। अगर वो गैर सनातनी है, गैर हिंदू है, तो वहां पे वो दुकान नहीं लगा सकते हैं। अब इस पे भी शंकराचार्य का मानना ये है कि पहली बात इस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि ऐसा कुछ अब इस बार से नहीं होने वाला है, हर कोई जो है वहां पे दुकान लगा सकता है। लेकिन वहां पे फिर से जो है योगी आदित्यनाथ का बयान आया है कि नाम प्लेट जो है लगाना अनिवार्य है। अब शंकराचार्य का मानना ये है कि पहली बात, अगर आप कहीं पे भी तीर्थ स्थानों पे जा रहे हैं या आप एक धर्म तो मानते हैं, पाठ धर्म तो मानते हैं, तो फिर आपको बना हुआ सामान खरीद कर नहीं खाने की आवश्यकता है। और ये वेद पुराणों में जो है कि आप खरीदा हुआ सामान नहीं खा सकते हैं, ये जो है साफ सुथरा नहीं होता या जो है ये पवित्र नहीं होता है। अगर आपको खाना है तो आप हरी सब्जियां और जो अनाज है इसे खरीदिए और अपने हाथों से बनाइए या आपके फैमिली द्वारा बनाए जाए और उसे जो है आप ग्रहण कीजिए, खाइए, ये जो है पवित्र माना जाता है। और रही बात अगर नंबर प्लेट वाली, नाम प्लेट वाली, तो बहुत सारे ऐसे मुस्लिम हैं जिनका नाम जो है हिंदू से मिलता है, ईसाई से मिलता है, और वो वहां पर जाकर वहां पे बैठ सकते हैं और कोई उन्हें पहचान भी नहीं सकता है। तो ऐसा जो है शंकराचार्य का बयान है इस मुद्दे पर। बहरहाल ये मुद्दा जो है अब राजनीतिक मुद्दा बन चुका है और यहाँ पे अब जो है एक बढ़िया राजनीति होने वाली है। बहरहाल आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? क्या आपके अनुसार भी जो शंकराचार्य बोल रहे हैं वो सही है, या यहाँ पे जात पात का जो भेदभाव है इसे मिटाने की आवश्यकता है? आपको जो भी लगता है आप अपनी राय देना। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करना, पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।